जय भीम बोलने के लिए, दलित उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठाने के लिए मुझे गिरफ्तार किया जा रहा है। मुठभेड़ की रिपोर्ट आई, इनकी आंखों पर पट्टी बन गई है। उन अधिकारियों के खिलाफ हम मानव अधिकार आयोग में जाने वाले हैं, उनके खिलाफ कंप्लेंट देंगे और इसकी ड्राफ्टिंग कल हम लोग तैयार करने वाले हैं। लेकिन आज के अखबारों में खबर प्रकाशित होती है कि उन्होंने 151 की कार्रवाई की है। यदि 151 की कार्रवाई की होती तो यह निश्चित था कि मुझे जमानत लेनी होती। बिना जमानत के मुझे कैसे छोड़ा। नमस्कार, मैं शिवांगी चौधरी, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान तहलका। इस वक्त मैं होली गेट पर जिला कांग्रेस कार्यालय पर मौजूद हूं और मामला है कि एक पुलिस ने कुंवर सिंह निषाद जी को गिरफ्तार किया था। एक पोस्ट उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर डाली थी और उसको लेकर इनकी गिरफ्तारी की गई, जिसके बाद कचहरी पर कल पुलिस लाइन पर काफ़ी हंगामा भी कटा, जिसमें मुकेश धनगर जी वहां पर मौजूद थे। गाड़ी के आगे उन्होंने बैठकर प्रदर्शन भी किया, लेटकर प्रदर्शन किया था। क्या ऐसी पोस्ट, क्या पोस्ट थी, कहाँ की पोस्ट थी जिसको आपने डाला था और उसके लिए आपको गिरफ्तारी देनी पड़ी? देखिए शिवांगी जी, पहले तो मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि जनता ने हमें ये जिम्मेदारी दी है कि ये विपक्ष में बैठाया और ये जिम्मेदारी दी कि भाई सरकार की जो नीतियाँ होंगी, गलत नीतियाँ, उनका हमको विरोध करना है, डट के उनका मुकाबला करना है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार पिछले समय से दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक समाज का उत्पीड़न कर रही है। आगरा में एक दलित बारात को पीटा गया, फिरोजाबाद में एक दलित बारात को पीटा गया, कासगंज में एक दलित बेटी के साथ दुराचार होता है, उसकी हत्या होती है और उसकी दूसरी बहन का अपहरण होता है। लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास के बिल्कुल नज़दीक एक दलित बेटी के साथ दुराचार करने का प्रयास उसके माता पिता के सामने होता है। ये दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हैं। इसी क्रम में अलीगढ़ की एक घटना थी। अलीगढ़ में 3 युवकों को, दलित युवक थे, उनके परिजनों का ये कहना है कि वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के पक्ष में एक वीडियो बना रहे थे और जय भीम के नारे लगाते हुए वो कई बार वीडियो सोशल मीडिया पे पोस्ट करते थे। तो उन्होंने लोगों ने एक वीडियो वहाँ पर बना रहे थे, नीले रंग के उनके गमछे थे जो गले में पड़े हुए थे। यह बात वहाँ के भारतीय जनता पार्टी के लोगों को नागवार गुजरी। करीब 35-40 भारतीय जनता पार्टी के गुंडों ने उनको बेरहमी से मारा, पीटा, उनको निर्वस्त्र किया, सामाजिक अपमान किया और इस विषय में थाना लोधा अलीगढ़ में एक रिपोर्ट भी उनकी तरफ से दर्ज हुई। इसी बात को लेकर एक न्यूज़ चैनल की एक वीडियो थी, उसको मैंने लेकर एक पोस्ट किया था। उस पोस्ट के आधार पर ये आरोप मेरे ऊपर लगाए गए। जो कॉल मेरे पास आया पुलिस की तरफ से, मेरे ऊपर आरोप उन लोगों ने ये लगाया कि मैंने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का अपमान किया, जबकि मैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का अनुयायी हूँ, उनको भगवान मानता हूँ। मैं कभी 7 जन्म में भी इस तरह का काम नहीं कर सकता हूँ। तो उसी मामले को लेकर मुझे 13 बार एक एसआई ने फ़ोन किया, 3-4 बार एक चौकी इंचार्ज ने फ़ोन किया और मुझे जब मैंने कहा कि भाई मैं अपने पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत हो जाऊंगा, तो उन्होंने पुलिस भेजकर मुझे घर से गिरफ्तार कराया और गिरफ्तारी के बाद उन लोगों का यह दबाव था, मुझे ले जाकर चौकी में बिठाया और इस बात का दबाव था कि मैं उस सोशल मीडिया पोस्ट को डिलीट करूं और अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखूं कि मैंने जो लिखा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ गलत लिखा, मुझे ऐसा नहीं लिखना चाहिए था, यानी कि मैं माफ़ी मांगूं।
मेरे माध्यम से वो पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों को एक संदेश देना चाहते थे कि यदि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कोई लिखेगा तो पुलिस उसका उत्पीड़न करेगी, उसका दबाव बनाएगी, उसका शोषण किया जाएगा, उसके ऊपर झूठे मुकदमे लगाए जाएंगे। वह 151 की कार्रवाई के लिए जब ले जा रहे थे, मैंने इसके लिए मना कर दिया कि मैं ऐसा नहीं करूंगा। तो उन्होंने कहा आपको जेल जाना होगा। मैंने कहा मैं सर तैयार हूं, मैं जेल चला जाऊंगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और भाजपा की पुलिस से माफ़ी नहीं मांगूंगा। तो वो जब ले जाने लगे थाने के लिए, तो मुकेश धनगर जी के नेतृत्व में वो ज़मीन पर लेट गए, पुलिस के गाड़ी के आगे लेट गए, विरोध किया। कड़े विरोध के बाद उन्हें बिना किसी कानूनी कार्रवाई और कागजी कार्रवाई के उन्होंने मुझे रिहा किया। लेकिन आज के अखबारों में खबर प्रकाशित होती है कि उन्होंने 151 की कार्रवाई की है। यदि 151 की कार्रवाई की होती तो यह निश्चित था कि मुझे जमानत लेनी होती। बिना जमानत के मुझे कैसे छोड़ा? यदि मैंने जमानत ली तो कोई प्रपत्र या कोई कागज़ उनके पास होगा, कोई साक्ष्य उनके पास होगा, वह दिखाएं। और हमको यह निर्देश था पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की तरफ से कि आज जो सब कुछ घटनाक्रम भारतीय जनता पार्टी का जो दलित विरोधी नीतियां, अल्पसंख्यक पिछड़ा वर्ग विरोधी नीतियां, उस पर हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। साथ ही एक और स्पष्ट निर्देश है कि हम लोग इस मुद्दे पर जो साक्ष्य हमारे पास हैं उन अधिकारियों के खिलाफ हम मानव अधिकार आयोग में जाने वाले हैं, उनके खिलाफ कंप्लेंट देंगे और इसकी ड्राफ्टिंग कल हम लोग तैयार करने वाले हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और वरिष्ठ वकीलों जो विधि सलाहकार हैं उनसे कल इस मामले में सलाह लेकर एक ड्राफ्टिंग मानव अधिकार आयोग में करेंगे। और साहब एक सवाल है मेरा, आपको नहीं लगता कि बहुत सेंसिटिव मुद्दे हैं, इस समय माहौल थोड़ा सा गरमाया हुआ है ऑलरेडी, इस तरीके की चीज़ें सोशल मीडिया पर ना लिखना, क्योंकि लगातार इस चीज़ की अपील भी की जा रही है? नहीं, बहुत आपने बिल्कुल सही बात कही। सेंसिटिव मुद्दे हैं, इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। यह भारतीय जनता पार्टी के लोग ऐसे काम क्यों कर रहे हैं? जम्मू कश्मीर में धर्म पूछ के आतंकवादियों ने लोगों की हत्याएं की। उत्तर प्रदेश में जाति पूछ के लगातार इनका शोषण किया जा रहा है, इनकी हत्याएं की जा रही हैं, बहन बेटियों की आबरू लूटी जा रही है। यह चीज़ भारतीय जनता पार्टी के लोगों को सोचनी चाहिए कि वो ऐसे काम क्यों करते हैं। यदि क्रिया होगी तो यह इतना निश्चित है कि प्रतिक्रिया जरूर होगी। हमारी बारातों को पीटा जा रहा है, हमारी बहन बेटियों की आबरू सुरक्षित नहीं है। हमारे लोगों को जब काम नहीं करते, तो प्रयागराज में घटना होती है, एक व्यक्ति दलित युवक ने काम करने के लिए मना किया, भारतीय जनता पार्टी के गुंडों ने उसको जिंदा जला दिया। यह कैसे बर्ताव हो रहा है? तो यह बड़ा दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है। इस प्रकार की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। और मैं अपील करना चाहूँगा सभी लोगों से आपके चैनल के माध्यम से कि किसी भी प्रकार की ऐसी टिप्पणी ना करें जिससे सामाजिक या धार्मिक सौहार्द बिगड़े। और विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कहना चाहूँगा कि आपकी सरकार है, आपको शर्म आनी चाहिए कि आप इस तरह के कुकृत्य करते हैं, इस तरह के कर्म करते हैं, और जिसका कि जनता में भारी विरोध होता है। आज ये प्रेस वार्ता का उद्देश्य क्या है, क्या आप आगे करना चाहते हैं? देखिए, आज की प्रेस वार्ता का स्पष्ट उद्देश्य था, क्योंकि हमने यह प्रेस वार्ता प्रदेश नेतृत्व के निर्देशन पर की है। हम यह एक संदेश देना चाहते थे कि भारतीय जनता पार्टी की कार्य पद्धति किस तरह की हो गई है। जो आर्टिकल 19 हमको आज़ादी देता है, हमको अभिव्यक्ति की आज़ादी देता है, उसको ख़त्म करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। यह बात हम लोगों को मीडिया के माध्यम से बतानी थी। दलित पिछड़े उत्पीड़न के जो मामले आए हैं, यह बात हमको मीडिया के माध्यम से बतानी थी, और मीडिया के माध्यम से पुलिस को एक कड़ा संदेश देना था। यदि आप गलत कार्रवाई करोगे तो हम चुप बैठने वाले नहीं हैं। आज आपने मथुरा में किया, कल को कहीं और ना हो, इसलिए हम मानव अधिकार आयोग में जाकर आपकी शिकायत कंप्लेंट करने वाले हैं। हम आपको कोर्ट तक नहीं छोड़ेंगे। धनगर जी, जिस तरीके से कल ये जब गिरफ्तारी हुई, उनको लेके आया गया पुलिस लाइन, आपने प्रदर्शन किया, प्रदर्शन का कारण क्या इस तरीके से ये जो चीज़ें थी सामने आई थी लोगों के सामने, क्या कहना चाहेंगे इन सब चीज़ों को? बड़े दुर्भाग्य की बात है जब उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता की आवाज़ को दबाया जा रहा है। उन्होंने एक रिपोस्ट कर दी। इस भारतीय जनता पार्टी को शर्म आनी चाहिए कि मथुरा जनपद में अभी 3.5 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म की रिपोर्ट आई, फर्जी मुठभेड़ की रिपोर्ट आई, इनकी आंखों पर पट्टी बन गई है। प्रवक्ता का काम क्या होता है? वो लगातार डिबेट में भी अपनी क्रिया की प्रतिक्रिया देते हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि जो आला अफसर हैं भारतीय जनता पार्टी के टूल बॉक्स बनकर काम कर रहे हैं। सरकार तो आती जाती रहती हैं। इस भारतीय जनता पार्टी के प्रखरता से कोई भी आम जनमानस, चाहे व्यापारी हो, युवा हो, मजदूर हो, किसान हो,
दलित हो, पिछड़ा हो, अल्पसंख्यक हो, कोई भी समुदाय हो, कोई भी वर्ग हो, वो इसके खिलाफ प्रखरता से अपनी बात रखता है, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के आला अफसर उनकी आवाज़ को दबाने का ही काम नहीं करते, उनको कुचलने का काम करते हैं। इस शर्म की बात है, जिसकी वोट की खातिर आप बैठे हैं उनका आप हनन कर रहे हैं, उनको कुचल रहे हैं। कांग्रेस का कार्यकर्ता बर्दाश्त नहीं करेगा। आप लाठी से डराना चाहती हैं, मुकदमा से डराना चाहती हैं। आ गया है कांग्रेस का सिपाही, आ गया है प्रियंका गांधी जी का सिपाही, आ गया है राहुल गांधी जी का सिपाही। देखते हैं आपकी लाठी, देखते हैं आपके फर्जी मुकदमे, देखते हैं आपकी जेलें, देखते हैं कितनी आवाज़ को दबाने का काम करेंगे। आपने देखा हुआ कोई गांव में कुआं होता है, उसमें आवाज़ डालते हैं, बोलते हैं और कितनी तेज़ी से गूंज के आती है। सुन लो भारतीय जनता पार्टी के लोगों, आप जिस तरीके से कुएं में आवाज़ दोगे तो समझ जाइए आवाज़ कैसे निकल कर आएगी। अब लड़ाई सड़क से लेकर सदन तक होगी। किसी भी समुदाय के साथ, किसी वर्ग के साथ यदि अन्याय होगा, वहाँ मुकेश धनगर और कांग्रेस पार्टी खड़ी दिखाई देगी।